हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स। और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों, आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसको बोलते हैं कि आंतों की गर्मी या पेट की गर्मी से होने वाले 100 से ज्यादा रोगों को कैसे मिटाएं। ये हमने 3 पार्ट में बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने उसको इंट्रोडक्शन दिया है, क्या कॉज है और इससे जरिए कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसको हम डिस्कस किया है। पार्ट 2 में उसका क्या साइन सिम्टम्स होता है और इससे कौन से टॉप 10 टिप्स है जो आप घर पे भी करोगे तो आपका कितना भी पुराने से पुराने कोई भी पेट का रोग है ये आप खुद मिटा सकते हैं। साथ में आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सा योगा कर सकते हैं और उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम पार्ट 3 में बताएंगे। मित्रों, इससे पहले हम आपको एक खुशखबरी देते हैं और ये खुशखबरी आपके तरफ से है। तो मैं वीडियो चालू करूँगा, पहले आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। आपको खूब खूब धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारी 15 जून को हमारी चैनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डैश डॉक्टर हर्षद रावल ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा किया है। ये आपके वजह से ही शक्य बनी है। आपने हमारा वीडियो देखा, सराहना, आपने शेयर किया और हमारा कोई गाइडलाइन लिया। आपको इसमें कोई आपने कोई दवा की वजह से ठीक हो गए हो तो आप हमको जरूर मैसेज में हमको मैसेज कीजिए। आपका खूब खूब आभार और आपकी प्रेरणा से हमने ये अचीवमेंट किया है। आगे भी हमको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपको बताएंगे और हमारे से जो भी कोई प्रॉब्लम्स हुआ हो या भूल हुई है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको अपडेट करेंगे। और आपको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई लेक्चर बनाने की इच्छा हो तो आपको जरूर हमारे कमेंट्स में लिखिए। तो जब भी हमारा जब टर्न आउट होता है तो आप हमको हम बताएंगे आपके सब्जेक्ट के बारे में। साथ में हमारे जो स्टाफ है, मेहुल भाई और उनकी टीम जो वीडियो एडिट करते हैं और उनमें पब्लिश करते हैं, उनका स्टाफ को भी मैं खुद धन्यवाद देता हूँ। साथ में जो मेरे पेशेंट है जो हमको सपोर्ट करते हैं कॉल पर या ऑनलाइन या हमारे ऑफलाइन भी पेशेंट आते हैं, उनको भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। आपने सपोर्ट दिया है, आगे भी आपका सपोर्ट जारी रहे, ऐसे आपको आपकी आशा रखता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। मित्रों, आज हम बताएंगे कि जो पेट है ये हमारा सेकंड ब्रेन माना गया है। कहीं कि हमारी जो जीवन प्रणाली का एक रहस्य है। पेट हमारा ब्रेन इसलिए माना गया है कि पेट में हमारे शरीर से ज़्यादा माइक्रोबियोम है जिसको गट बैक्टीरिया बोलते हैं। हमारा शरीर का जो सेल्स होता है ये 18 ट्रिलियन सेल्स है, तो इससे ज़्यादा हमारा पेट में बैक्टीरिया होता है, ये 100 ट्रिलियन सेल से भी ज़्यादा है। इसमें 0.001% भी जो बदलाव आता है तो सारी जिंदगी हम पेट के रोगों के लेके घूमते हैं और ये पेट के रोगों के कारण बहुत सारे बीमारियां होते हैं। इसमें आधुनिक साइंस उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये नाम के कारण ये रोग को पहचाना जाता है, पर ये इसके पीछे का कारण ये हमारा पेट का गर्मी है। तो आप जो दवा से थक गए हैं तो आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, 3 पार्ट में बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आप ज़रूर देखना। तो ये में कोई बदलाव आता है हमारा खान पीन के कारण या हमारे लाइफस्टाइल के कारण, या हम ज़्यादातर ऐसे फूड खा लेते हैं जो हमारा शरीर में इन्फ्लेमेशंस कर देते हैं, तो इसी जरिए हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम छोटा होता है पर हमको लाइफ लॉन्ग उसके पीछे हमको भोग देना पड़ता है, पेन सहन करना पड़ता है, पर ये रोग जाने का टाइम ही नहीं देता है। और ओवर ड्रगिंग के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब भी कोई रोग होता है तो रोग अंदर से बाहर रोग आता है, तो उसको अंदर से ही मिटाना पड़ता है। तो आधुनिक साइंस में क्या होता है, बाहर से अंदर दवा देते हैं।
तो ये क्या होता है, रोग थोड़ा टाइम दब जाता है, टेम्पररी ठीक होता है। एग्जाम्पल, आपको हाइपर एसिडिटी हो, आपने पेंटाप्रेजोल खा लिया, तो कोई एंटी एसिड की दवा खा लिया, तो टेम्पररी तो ये सबसाइड होता है, पर दूसरे दिन सेम टू सेम रहता है। तो ये धीरे धीरे गर्मी कम होने के कारण और ज़्यादा भड़कती है, तो और सारे कॉम्प्लिकेशन, पेट के रोग, पेट में अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे बहुत सारे उसको नाम अलग अलग दिया गया है और बहुत सारे रोग इससे क्रिएट होते हैं। तो आप उसको जो धीरज से प्रयोग करते हैं, कोई होम मेडिसिन हम बताएंगे, ये भी साथ में करते हैं, होम्योपैथिक दवा करते हैं, सब आपको योगा के बारे में हम बताएंगे। ये जो आप करते हैं तो धीरे धीरे 50 से 70% तो आप खुद अच्छा हो जाते हैं, और 50-60% जो आप अच्छे हो जाते हैं, तो 30% तो हमारी इम्यून को भी रिकवरी करने में उसको रिकवर कर देता है, और आपको जो गर्मी के कारण होने वाला जो बीमारी है ये जड़ मूल से मिट जाता है। तो मित्रों, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो हमारा फूड है, क्योंकि हम लाइफस्टाइल ऐसा है, तो हम एक तो अनियमित फूड लेते हैं और फूड लेने का कोई टाइम नहीं होता है, और दूसरी बात, हम फूड में ज़्यादा मैदो है, शुगर है, ऑयल है, स्पाइसी है, ऐसे फूड ज़्यादा लेते हैं। तो ये फूड में क्या होता है कि एक तो स्पाइसी होता है और ज़्यादातर इसमें वसा ज़्यादा होती है। तो शुरुआत में तबक्का में तो हमारा पेट में कोई भी पॉइजन भी जाता है, बाकी कोई चीज़ भी जाती है, खराब तेल भी जाता है, या कोई इन्फेक्टेड पदार्थ भी जाता है। तो धीरे धीरे हमारा पाचन शक्ति तो पचा लेता है, पर थोड़े टाइम के बाद ये जो लंबा चलता है, तो 5-10 के बाद हमारा शरीर भी जवाब दे जाता है, और धीरे धीरे ये पेट में हीटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है और बहुत सारी बीमारी हो जाता है। तो एक तो हमारा आउटसाइड फूड जो हम बाहर का खाते हैं, दूसरा पैकेज वाला जो फूड होता है, जैसे पिज़्ज़ा है, पास्ता है, या बर्गर है, ब्रेड है, बिस्किट है, इसमें भी एक तो मैदा होता है, शुगर होता है, और ये प्रोसेस फूड कब से बनाया हुआ हो ये कोई मालूम नहीं होता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए कुछ प्रिजर्वेशन डालना पड़ता है, प्रिजर्वेटिंग। ये प्रिजर्वेटिंग हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है ये तो मालूम नहीं है, जब पेट में जाता है तब वो बहुत गड़बड़ कर देता है। बाहर से तो फूड अच्छा लगता है, पर ये शरीर के लिए ये फूड अच्छा नहीं है। तीसरा कारण, हम स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं। जब खाना खाते हैं तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, खाते नहीं है धीरे धीरे, और हमारा खाना तो खा लेते हैं पेट भर के, पर शरीर में पोषक द्रव्य नहीं होते, क्योंकि जो भी खोराक खाते हैं इसमें विटामिन नहीं होता है, मिनरल्स नहीं होता है, फाइबर्स नहीं होता है। हम पेट भर के तो खाना खा लेते हैं, सपोज हमने ब्रेड खा लिया, पास्ता खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, पर इसमें कोई फाइबर की मात्रा तो है नहीं। फाइबर है हमारा शरीर को, जहाँ भी वेयर एंड टेयर होता है, शरीर में अल्सर हो जाते हैं, क्रैक्स होता है, तो उसको रिपेयर करता है। तो ये फूड तो हमको मिलता नहीं है, और दूसरे दिन हम शुगरी फूड ज़्यादा खा लेते हैं, एडिटिव पदार्थ खा लेते हैं, जैसे ड्रिंक्स है, जैसे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ऐसे फूड एडिटिव होते हैं। ये भी शरीर के लिए, टेस्ट के लिए तो अच्छा है, पर ये शरीर के लिए धीरे धीरे पेट में हीटिंग पैदा करता है। कई बार हमारा जो हैबिट्स होता है, जैसे टॉबैको है, या अल्कोहल है, या तंबाकू चावने का गुटखा है, या बीड़ी है, ये भी हमारा शरीर को लॉन्ग टर्म शरीर में एक गर्मी ही उत्पन्न करती है। तो ये भी कॉज है, तो ये उसको भी धीरे धीरे आपको बंद करना पड़ेगा। हमारी लाइफस्टाइल कई बार ऐसा होता है कि सारा दिन बैठे रहते हैं, वजन ज़्यादा होता है, और खाना जो खाने से होता है, हम जल्दी खाना खा लेते हैं। जल्दी खाने से क्या होता है कि शरीर में को ज़रूरत है इससे डबल खाना खा लेते हैं, इसलिए हमारा वेट गेन होता है, और वेट गेन के कारण जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स होता है, डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं होता है, और जो ऐसे पड़ा रहे हुआ खुराक होता है, सड़ता है, और फिर से हम खाना खा लेते हैं 2-3 घंटे के बाद, और ऐसे ऐसे स्टोर बॉडी में रहता है, तो बॉडी में शुगर ज़्यादा जाती है, कार्ब्स ज़्यादा जाती है, ऑयल ज़्यादा जाता है, तो ये धीरे धीरे शरीर को हमको फैटी बना देता है और वेट गेन हो जाता है। और ओबेसिटी के कारण पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है।
कई बार हम जो खाना खाते हैं इससे जरिए खुराक का पाचन नहीं होता है, और पाचन नहीं होने के कारण पेट में लंबे टाइम तक गैस बनती है। तो ये गैस और एसिडिटी के कारण पेट हमारा फूला फूला रहता है, कमर दर्द रहता है और बेचैनी भी रहता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम पहले एक्सरसाइज करते नहीं हैं और सारा दिन बैठे रहते हैं। जो भी काम होता है हमारा कंप्यूटर रिलेटेड बैठे बैठे वही होता है, हम कोई भी थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो इससे जरिए भी जो पेट में एक गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। कई बार लॉन्ग टर्म हम एंटीबायोटिक खाते हैं या ऐसे कोई गोली खाते हैं, तो गोली खाने से तो दर्द को अच्छा हो जाता है, पर दर्द को लाइफ लॉन्ग मिटता नहीं है। तो इसके भी एक केमिकल है, और केमिकल शरीर में ज़्यादा जाता है तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होता है, और इससे जरिए भी पेट के गर्मी के बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। खुराक में हम वेजिटेबल नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं, तो इससे जरिए भी हमारा जो शरीर है, ये शरीर में जो पोषक द्रव्य मिलना चाहिए ये प्रॉपर नहीं मिलता है, और जो भी खुराक खाते हैं उसको ओवर कुक कर देते हैं हम। तो खुराक का जो भी थोड़ा भी नरिशमेंट तत्व होता है ये हीटिंग की वजह से न्यूट्रल हो जाता है, और हम खाना तो खा लेते हैं, हम दाल चावल राइस तो खाते हैं, तो भी हमारा शरीर में B12 की डेफिशिएंसी रहता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी रहता है, आयरन की डेफिशिएंसी रहता है। तो वही तो मालूम नहीं पड़ता है कि हम खाना सब कुछ खाते हैं तो भी ये डेफिशिएंसी क्यों रहती है। और एक गर्मी की वजह से हमको एक डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि शर्करा का पाचन नहीं होता है, कई बार फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है, तो इसी जरिए हमको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कई बार हमको थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाता है, कई बार यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा यूरिक एसिड का प्रॉपर पाचन नहीं होता है, तो ये प्रोटीन का खून में रहता है और इससे जरिए यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ती है। तो ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हमारा लाइफस्टाइल, रात को 12 बजे 1 बजे सो जाते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, और स्लीप लेते हैं तो हम शरीर तो सो जाता है पर मन सोता नहीं है, तो दूसरे दिन ये विशेष साइकिल पड़ता है, और सुबह में गैस एसिडिटी हो जाती है, और इसी जरिए भी खोटी भूख लगती है। देखो, जिसको पेट में गर्मी होता है उसको बार बार खाने की इच्छा रहेगा। कई लोगों को देखा होगा कि खाने के बाद भी खाना मांगते हैं, और कई बार लोगों को ऐसा होता है कि खाने के बाद 6 घंटे तक खाते नहीं है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा है। कई बार आप बड़े लोगों को देखो तो उनको 2 घंटे के बाद भूख लग जाता है। पेट से भूख नहीं लगता है, उसको मन से भूख लगता है, और ज़्यादा खाने से ये ओबेज हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाता है, और ये गर्मी के कारण उसको कार्डियक प्रॉब्लम या विसरल फैट की वजह से उसको कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, ये सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है ये कॉज है, पर्टिकुलरली पेट की गर्मी उत्पन्न होता है, ये हमारा लाइफस्टाइल से है। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि लेट सो जाना, लेट खाना खाना, जो खाने में है सॉल्ट है, शुगर ज़्यादा आ जाती है, और इसमें प्रोसेस फूड आता है, अजीनोमोटो हो जाता है ज़्यादा, इसमें सॉल्ट का, सोडियम का प्रमाण भी ज़्यादा आता है, तो इससे जरिए भी हमारा खुराक में पेट में हीट उत्पन्न होता है। तो ये मोटा मोटी एक कारण पेट के रोगों की जो उत्पन्न होने का एक पेट का कारण है, गर्मी के कारण। ये गर्मी के कारण कौन से रोग होते हैं? तो बहुत सारे रोग होते हैं, 100 से ज़्यादा भी जो रोग, पेट के जो भी रोग है, जिसका आधुनिक साइंस में अलग अलग नाम दिया गया है, ये सब कुछ पेट की बीमारी, आंतों की बीमारी है। भले आप कोई भी नाम दे दो कि भाई ये डिजीज़ है, तो सब कुछ ये आपकी पेट की बीमारी के कारण है। सपोज पेट में अल्सर्टिव कोलाइटिस हो, या आपको कोलाइटिस हो और ई कोलाई एच पाइलोरिक का प्रॉब्लम हो, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, हाइटस हर्निया का प्रॉब्लम हो, या आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का कारण हो सके, माइग्रेन है, आँखों में जलन होना, रेस्टलेसनेस हो जाना, छाती में पाल्पिटेशन हो जाना, गैस बनना, एसिडिटी हो जाना, कॉन्स्टिपेशन रहना, कमर दर्द हो जाना, पेट में फैटी लीवर पार्ट 1 ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो जाना, ये भी हमारा फैट का जो मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, पाचन
प्रणाली अच्छी नहीं होती है, तो इसके जरिए जो फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है और तो फैटी लीवर हो जाता है। इसके जरिए गोल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, कई बार हाथों में अल्सर हो जाता है, हाथों में मसे हो जाते हैं, कई बार तो इंटरसेप्शन होता है, आंतड़ा छोटा हो जाता है, अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो कई बार आधुनिक साइंस में उसको कट करके सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी करने के बाद जो आंती होती है बाहर रखते हैं, बाद में देखते हैं बायोप्सी करके कि भाई ये तो उसका और तो नहीं है, तो और फिर से काट देते हैं। तो ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस तो आप हाथों की गर्मी जो मिटाते हैं तो उसको ये जड़ से मिट जाता है। तो ये आधुनिक साइंस का जो फंडा ऐसा है कि बाहर से रोग अंदर मिटाते हैं, पर रोग अंदर से हुआ है तो उसको अंदर से मिटाना पड़ेगा और कुदरती मिटाना पड़ेगा, तो ही ये रोग मिटता है और बड़ी बड़ी बीमारी से हम बच सकते हैं। पेट की गर्मी के कारण जो दर्दी को यूटीआई इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जो इन्फेक्शन हो जाता है, नली सांकड़ी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, कई बार इनफर्टिलिटी होने का कारण भी हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी होता है, और जातीय जो क्षमता होती है धीरे धीरे वीक पड़ जाती है, ये पेट का कारण है। पेशाब में जलन होता है, कई बार गर्म पेशाब आता है, दर्दी को रात को जब पेशाब उठे तो बार बार जाना पड़ता है, और पेट पर अड़े तो दर्दी को गर्म लगता है, इससे जरिए आंखों भी गर्म रहती है। और जो हरस मसा बगंदर, ये भी पेट का ही रोग है, ये भी पेट की गर्मी के कारण होने वाली बीमारी है। कमर दर्द, साइटिका, ये भी पेट की वायु की वजह से होने वाली बीमारी है। भले आधुनिक साइंस उसको बने के भी उसको मैकेनिकल कॉज हो गया, अपने मैकेनिकल कॉज होने का कारण पेट का वायु ही है, क्योंकि हमारा पेट में 80 प्रकार के वायु होते हैं। एक वायु बड़ा हो जाता तो दूसरा वायु भी उसको प्रेशर करता है, तो वायु इम्बैलेंस होने के कारण कमर दर्द में पेन हुआ, लो बैक पेन हो जाना, या साइटिका होना, नी प्रॉब्लम्स हो जाना, या वेरिकोज वेज होना, ये सब कुछ पेट की गर्मी का कारण है। आप 1 से 100 नंबर दे दो, जो आपका पेट ठीक रहता है, जो आपका गट बैक्टीरिया ठीक कर देते हैं, और आगे हम देखने का हम आपको बताएंगे कि कैसे तरह आपका गट बैक्टीरिया अच्छा कर सकते हैं और आपकी जो पेट की गर्मी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जरूर देखना है। और पेट की जो रोग है उसको लाइटली मत मानिए, ये लॉन्ग टर्म आपकी इम्यूनिटी भी खराब कर सकता है और आपको बड़े बड़े रोग में आप शिकार बन जाएंगे और आपकी लाइफ भी कम हो सकता है। तो पेट की बीमारी उसको सीरियसली लेना, इसके लिए जो भी डू एंड डोंट्स करना जरूर करना। हमारा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जरूर देखना, इससे हम आपको गाइड करेंगे जो इसी तरह आपका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो आपकी पेट की रोगों की गर्मी से बच सकता है। मित्रों, मेरा ये पार्ट 1 आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।